हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। इस सेशन में मैं लास्ट के आपके दो एप्लीकेशन जो बचे हुए हैं ऑफ रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाने जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, सोच समझ के क्वेश्चंस लगाना। आज के जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसके क्लियर है। बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप ढंग से सुनेंगे डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट इजीली कर पाएंगे। क्लियर है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट। दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स और एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की। क्लियर है, यही दो ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाऊंगा, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अब एनिलीन में तो हम लोग बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर्स लगाते हैं और बेंजोइक एसिड में हम एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर्स लगाते हैं। तो ध्यान से सुनना, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। क्लियर है। तो मैं बात कर रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की। क्लियर है। अब पहली बात ये समझो कि ये फर्क क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो सुनना। जनरली आपको मैंने रेजोनेंस की जो भी कंडीशन बताई है, तो उसकी एक प्राइमरी कंडीशन होती है बेटा, क्या कि जो मॉलिक्यूल है वो एक ही सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या, जो मॉलिक्यूल है उसके जितने भी लोन पेयर्स हैं या डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन वगैरह है, वो हमारे एक ही प्लेन के अंदर मिलने चाहिए। इन शॉर्ट, सीधी भाषा में मैं बोलूं तो मॉलिक्यूल प्लेनर या नियरली प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर या नियरली प्लेनर होना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए। अगर उस मॉलिक्यूल में मिल रही है रेजोनेंस, तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल या तो प्लेनर या नियरली प्लेनर होना चाहिए ही चाहिए। क्लियर है, तो वही लिखा है। एन एसेंशियल कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज दैट द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर होना चाहिए। या तो वो प्लेनर मॉलिक्यूल हो या उसमें लगभग प्लेनैरिटी अच्छी खासी हो। क्लियर है। बट अगर सर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, तो डेफिनेटली अगर प्लेनर कैरेक्टर खत्म हो जाएगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। जैसे कि आपको मैंने पायरिडीन वगैरह का केस पढ़ाया था, मैंने एक पायरोल और एक पायरिडीन का केस दिखाया था। वहां पे जो पायरिडीन का केस था, पायरिडीन के केस में क्या था, वो लोन पेयर जो थे वो प्लेन में नहीं थे, वो रेजोनेंस में नहीं गए थे। उसी तरीके से ये कंडीशन आती है कि अगर रेजोनेंस करनी है किसी मॉलिक्यूल को तो वो प्लेनर या नियरली प्लेनर होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही लिखा आगे। इफ प्लेनैरिटी इज पार्शियली रिड्यूस्ड और कंप्लीटली प्रिवेंटेड, अगर ये प्लेनैरिटी पार्शियली रिड्यूस हो जाए या कंप्लीटली खत्म ही हो जाए, किसकी वजह से? बाय द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप। किसकी प्रेजेंस की वजह से? किसी ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। कहां पर? एट ऑर्थो पोजीशन। अब ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ा चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। ऑर्थो पोजीशन। क्लियर है। तो अगर यही प्लेनैरिटी जो मेन कंडीशन है रेजोनेंस होने के लिए, या तो कम हो जाए या फिर खत्म ही हो जाए, किसकी वजह से? किसी ग्रुप की वजह से। और वो ग्रुप, मेन बात होती है उस ग्रुप की पोजीशन की वजह से होता है। वो ग्रुप जिस पोजीशन पे बैठा होता है ना, उस वजह से होता है, ना कि ग्रुप कोई भी हो। पर अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे बैठा होगा एनिलीन के अंदर, तो वो ये कंडीशन करेगा ही करेगा, कोई भी ग्रुप हो। तो वही लिखा है, इफ प्लेनैरिटी इज पार्शियली रिड्यूस्ड और कंप्लीटली प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, देन द रेजोनेंस इज आल्सो प्रिवेंटेड और इनहिबिटेड। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो ग्रुप बैठा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, वो क्या करेगा? उस मॉलिक्यूल के अंदर जो पहले रेजोनेंस हो रही होगी उसे या तो प्रिवेंट कर देगा, खत्म कर देगा, या उसकी रेजोनेंस इफेक्ट को इनहिबिट कर देगा। मतलब उसमें जितना रेजोनेंस हमें दिखना चाहिए था, जिस हिसाब से उसके अंदर रेजोनेंस काम करना चाहिए था, उस लेवल पर वो रेजोनेंस काम नहीं कर पाता। क्लियर है। और ये होना किस वजह से है? क्योंकि कोई ग्रुप आपने कहां पर बैठा दिया है? ऑर्थो पोजीशन में। और ये केस है एनिलीन का, एनिलीन का, एनिलीन का। और किसी केस में मत चिपका देना, याद रखना। ठीक है, क्लियर है। इसी फिनोमिना को हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं भाई। इसी फिनोमिना को, जिस फिनोमिना में क्या, अगर कभी भी ग्रुप एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए और वो ग्रुप उस एनिलीन की प्लेनैरिटी को प्रिवेंट कर दे या कंप्लीटली खत्म कर दे, तो जिस कारण की वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है, या तो वो खत्म ही हो जाए या रेजोनेंस उसके अंदर कम हो जाए, जितना होना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, तो इस फिनोमिना को कहते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। तो वही लिखा है, दिस इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसी इफेक्ट को हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या अपनी भाषा में ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और रेजोनेंस को प्रिवेंट कर रहा है, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब किसी ग्रुप के लगने की वजह से, बैठने की वजह से उसका इंटर एक तरीके से उसकी
दखल अंदाजी मान सकते हो आप हिंदी भाषा में, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो। अगर सपोज करो कोई एनिलीन है और मैंने इस एनिलीन के कहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, ये एनिलीन बन गया NH2, इसके इस पोजीशन पर कोई ग्रुप बिठा दिया मैंने G, इस ग्रुप के आने की वजह से इस मॉलिक्यूल की प्लेनैरिटी प्रिवेंट हो जाए या खत्म हो जाए, जिसकी वजह से इनके रेजोनेंस में दिक्कत आ जाए, है ना। तो इस कंडीशन या इस फिनोमिना को हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क सीधा सीधा इनके बेसिक कैरेक्टर की बात करूंगा मैं, आपको इतना तो समझ में आ गया ना, फर्क रेजोनेंस पे पड़ेगा। अब रेजोनेंस पे फर्क पड़ेगा तो डेफिनेटली बेसिक कैरेक्टर में चेंजेस आ जाते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर पर ही क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना। क्लियर है। तो बेसिक कैरेक्टर में हमें क्या कंडीशन दिखेगी? बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, इस नोट को दिमाग में फिट कर लो। क्या ये कंडीशन होती है, ऑर्थो इफेक्ट आने की वजह से ये चेंजेस आ जाता है। कौन सा चेंज आ जाता है? जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। क्या होता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होता है वो जो केवल नॉर्मल एनिलीन है जिसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा, उससे लेस बेसिक हो जाता है। क्लियर है। ये कंडीशन लगती है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के अंदर। क्लियर है। या ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कुछ नहीं, बेसिक कैरेक्टर घट जाता है यार। अगर कभी ग्रुप एनिलीन के कोई भी ऐसा कोई भी ग्रुप हो और वो एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे आके बैठ जाए तो वो उसका बेसिक कैरेक्टर घटा देगा। अब चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे -m वाला ग्रुप हो, चाहे +m वाला ग्रुप हो, कोई भी हो, A to Z XYZ कोई भी ग्रुप हो, वो एनिलीन के कंपैरिजन में इस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर घटा देगा। एक्सेप्शन आएगा, मैं बात मानता हूं, एक ही एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा, नहीं तो और कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है एनिलीन के तो वो डेफिनेटली बेसिक कैरेक्टर को घटा रहा होगा। और किससे घटा देगा? नॉर्मल जो एनिलीन है उसके बेसिक कैरेक्टर से कम हो जाएगा। आई मीन जितना बेसिक एनिलीन होगा उतना बेसिक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन नहीं हो पाता। ये कंडीशन क्रिएट करके दे देता है ये आपका ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है। एग्जांपल देखेंगे और क्लियर हो जाएगी ये वाली बात। क्लियर है। तो मैं आपको बेसिक कैरेक्टर लगाना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, पहले नॉर्मली जितना आपने पढ़ रखा है उसको दिमाग में फिट करते हुए आप सॉल्व करें। इस वाले ऑर्डर को भूल जाओ, मैं कट कर रहा हूं, मान लो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है? इस वाले ऑर्डर को भूल जाओ, ये है ही नहीं कुछ, मान लो कुछ है ही नहीं है, आपको बस केवल ये दे रखे हैं, आपसे बेसिक ऑर्डर पूछ रहा हूँ। ऑर्थो इफेक्ट को भूल जाओ बिल्कुल, मैंने ये समझ लो ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया ही नहीं है। क्लियर है। अब आप अपनी नॉलेज के हिसाब से जो मैंने आपको बेसिक या एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर सिखाए हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है। देखें, मेरे पास ये 4 कंपाउंड बना के दे दिए गए हैं, मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ लगा के रखनी है। और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m+i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m-i। बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर लगाना सिखा चुका हूं। तो आप उस कंसेप्ट के हिसाब से पहले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएंगे, उस कंसेप्ट के हिसाब से जो सिखाया है। तो देखा गया, तो इसमें देखा मैंने तो क्या +m+i लग रहा है इस CH3 का। इसमें देखा मैंने केवल +i काम कर रहा है। इसमें देखा मैंने +m और +i दोनों काम कर रहे हैं और इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है। क्लियर है। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको सिखाया हुआ है मैंने, क्या? +m+i के डायरेक्टली और -m-i के इनवर्सली। इसमें तो +m+i ही काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेसिक ये दोनों होंगे क्योंकि इन दोनों में +m काम कर रहा है और किसी में +m है ही नहीं। इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब बात आती है कि ये ज्यादा बेसिक होगा या ये ज्यादा बेसिक होगा। अब दोनों का +m सेम होगा, बता चुका हूं, ऑर्थो और पैरा का m इफेक्ट इक्वल होता है। अब यहाँ पर इसकी और इसकी बेसिसिटी हम डिसाइड करेंगे इनके आई इफेक्ट के हिसाब से। जरा देखो, ये कैसा आई लगा रहा है +i, ये भी कैसा लगा रहा है +i। अब आपको बता चुका हूं, ऑर्थो पे पोजीशन पे जो बैठा आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पैरा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। तो डेफिनेटली इसका +i ज्यादा होगा, इसका +i कम होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो हमारे हिसाब से जो ऑर्डर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। सबसे ज्यादा बेसिक फर्स्ट होगा, उसके बाद कौन होगा? सेकंड। अब सेकंड के बाद देखो, अब बचे कौन? ये और ये। इसमें देखो क्या काम कर रहा है? +i। इसमें कुछ काम कर रहा है क्या? कुछ नहीं। तो हमारे हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ फिर किसकी होनी चाहिए? ये। और सबसे कम कौन होना चाहिए? ये। तो हमारे हिसाब से जो ऑर्डर आना चाहिए वो कुछ ये ऑर्डर आना चाहिए, थर्ड नहीं सेकंड। एक सेकंड में वापस से बना दे रहा हूँ। फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक, वो सेकंड गलत लिख गया था, वो थर्ड लिखना चाहिए था मुझे। देखना, फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर लास्ट में आएगा फोर्थ। क्लियर है। ये ऑर्डर आना चाहिए था बेसिक स्ट्रेंथ का, क्योंकि इसमें +m, इसमें भी +m, सबसे ज्यादा बेसिक होने चाहिए दोनों। इन दोनों में भी चेक किया तो ये ज्यादा बेसिक बिकॉज इसका +i ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक फर्स्ट, फिर कौन आ गया? थर्ड। फिर इन दोनों में देखा मैंने, ये बचा ये बचा, इसमें +i काम कर रहा है, इसमें कुछ नहीं काम कर रहा, फिर ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा और ये सबसे कम बेसिक। ये ऑर्डर होना चाहिए था बेसिक स्ट्रेंथ का, हाँ या ना? बेसिक स्ट्रेंथ का यही ऑर्डर आना चाहिए था हमारा।
बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, बट ये ऑर्डर निकलता नहीं है क्योंकि दिस इज द केस ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तो आप पेपर जब भी सॉल्व करें, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएं, तो पहले अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपना बेसिक स्ट्रेंथ बना लेना, ठीक है। बन गया बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने क्या देखा, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, क्लियर है। अब ऑर्थो इफेक्ट का नोट पढ़ो, क्या लिखा है। ऑर्थो इफेक्ट का भी नोट मैंने बताया, क्या, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स बिकम लेस बेसिक देन एनिलीन, क्लियर है। जो नॉर्मल एनिलीन है उससे भी कम बेसिक हो जाता है। तो इन शॉर्ट जब मैं इस ऑर्डर को देखूंगा तो एनिलीन कहां पर आ रहा है मेरा, ये आ रहा है, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कहां आ रहा है, ये आ रहा है। तो ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि ये वाला कंपाउंड बिल्कुल सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा क्योंकि मेरा एनिलीन सबसे लीस्ट बेसिक है यहाँ पर। और नोट में क्या बोला गया है कि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगा तो वो नॉर्मल जो एनिलीन है जिसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा उससे भी लेस बेसिक हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ही है ये, ऑर्थो पोजीशन पे बैठा हुआ ग्रुप है ये। तो मेरे ख्याल से ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा, बिल्कुल करेगा। और एक्सेप्शनली इसका बेसिक कैरेक्टर बेटा नॉर्मल जो एनिलीन है उससे भी कम हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए था जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है प्लस एम प्लस आई माइनस आई एंड माइनस एम वाला, बट यहां पर काम करेगा ऑर्थो इफेक्ट। यहां पर कौन काम करेगा, ऑर्थो इफेक्ट, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा सबसे कम हो जाएगी, क्लियर है। तो जो कंपाउंड सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था बट वो अब ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इस कंडीशन में लीस्ट बेसिक मिल रहा है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट ने कंडीशन बोल के दी आपको नोट में कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर जनरली, ज्यादातर हर मैक्सिमम केसेस में, एक केस को छोड़ के बता रहा हूं, हर केस में इसकी बेसिक कैरेक्टर कम हो जाती है, क्लियर है, एनिलीन से। किससे बोल रहा हूं, एनिलीन से। इनके कंपैरिजन में मैंने बात नहीं करी, मेटा पैरा किसी से कंपेयर नहीं करते, हम केवल एनिलीन से कंपेयर करते हैं। और मेरे को दिख रहा है एनिलीन लास्ट में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से सबसे लीस्ट बेसिक होगा। तो ऑर्डर क्या बन के आता है, ये रहा ऑर्डर क्या बन के आता है, सबसे ज्यादा बेसिक अब कौन हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि जनरली स्टार्टिंग में हमारे पास क्या ऑर्डर आ रहा था, ये वाला ऑर्डर आ रहा था ना, फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकंड फिर फोर्थ। बट अब क्या होगा, ये फर्स्ट यहां से उठ के बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा, ये फर्स्ट यहां से उठ के बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा। तो ये मोस्ट बेसिक से अब लीस्ट बेसिक हो गया। रीजन आ गया आपका ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, दैट्स इट। ये कंसेप्ट है ऑर्थो इफेक्ट का, कुछ नहीं। पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के आप अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर लगाइएगा, जो मैंने बेसिक स्ट्रेंथ का आपको फॉर्मूला दिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एन प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एन माइनस आई। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे पहले, फिर दिक्कत आएगी नहीं आपको कोई भी, ठीक है ना। उसके हिसाब से सॉल्व करना काम, दैट्स इट। फिर एंड में जाके ऑर्थो इफेक्ट लगा देना, कुछ नहीं करना आपको। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को उठा के नॉर्मल जो एनिलीन है उससे लेस बेसिक। अब हाँ एक बात और, अब बाई चांस इस ऑर्डर में एनिलीन से भी कुछ और ऐसे कंपाउंड्स होते वो और कम बेसिक होते, तब हमें वहां पर कंपेयर करना पड़ता। अभी जैसे अगला केस दिखा रहा हूँ, एक दो केसेस आएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। ये वाला कंसेप्ट आया कि नहीं आया, बिल्कुल ऑर्थो वाला जो यहाँ पर इस केस में सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था वो सबसे कम हो जाता है, रीजन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। चले आगे, इसमें देखो, इस कंपाउंड में पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्डर बनाएंगे, फिर ऑर्थो इफेक्ट के साथ लगाएंगे, ठीक है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के हम काम करेंगे, इसको हटा दो, मान लो ये है ही नहीं कुछ। अब बिना ऑर्थो इफेक्ट के काम करेंगे, क्या लग रहा है, OCH3 लग रहा है। देखो OCH3 का प्लस एम ऑर्थो वाला, ठीक है, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पे प्लस एम लगाएगा और प्लस माइनस आई लगाएगा ऑर्थो वाला। इसमें केवल माइनस आई लगेगा, कौन सा वाला, मेटा वाला लगेगा, क्लियर है, हाँ है ना। और इसमें प्लस एम पैरा और माइनस आई पैरा, ठीक है, हाँ है ना, दिमाग लगाना। और इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है, नॉर्मल लगाए तो डोमिनेटिंग कौन है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो देखो भाई मेरे ख्याल से इन सब में से सबसे ज्यादा बेसिक ये और ये होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है, इन दोनों में प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है। पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्डर लगा रहा हूं, दिमाग खोल के देख लेना, क्या ये दोनों सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, रीजन दोनों में प्लस एम काम कर रहा है, हाँ है ना। तो ये दोनों मोस्ट बेसिक होने चाहिए। बट अब इन दोनों में कंपेयर करो तो भाई एम के हिसाब से तो कंपेयर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस एम, यहाँ पर भी प्लस एम, हाँ है ना, और दोनों बराबर है। अब इफेक्ट देखा जाएगा आई वाला कि इसमें कौन सा, इसमें कितना लग रहा है, ठीक है। तो इसको जब मैंने देखा, इसमें माइनस आई काम कर रहा है, इसमें भी माइनस आई काम कर रहा है, बट इसमें माइनस आई ऑर्थो वाला काम कर रहा है और इसमें माइनस आई पैरा वाला काम कर रहा है। और आपको पता है ऑर्थो पोजीशन का आई इफेक्ट ज्यादा होगा पैरा से, तो मतलब इस कंपाउंड में माइनस आई ज्यादा है और इस कंपाउंड में माइनस आई कम है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या आना चाहिए, थर्ड, क्लियर है। उसके बाद कौन आना चाहिए, फर्स्ट। ये दोनों तो कंडीशन आ गए,
थर्ड सबसे ज्यादा फर्स्ट, क्योंकि बेटा यहाँ पे माइनस आई काम कर रहा है, तो माइनस आई तो दिक्कत देगा ना, हाँ या ना, माइनस आई तो बेसिसिटी के लिए इन्वर्सली होता है ना, तो यहाँ पर माइनस आई ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर माइनस आई कम आ रहा है। एम के हिसाब से डिसाइड कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि बराबर है एम, तो माइनस आई के हिसाब से डिसाइड होगा, इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई कम, तो डेफिनेटली ये इससे ज्यादा बेसिक होगा, दैट्स इट। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक, फिर फर्स्ट वाला, उसके बाद कौन बचा, ये और ये। अब इसमें कोई ग्रुप है क्या, नहीं, इसमें कोई ग्रुप है बिल्कुल है, और वो क्या लगा रहा है, माइनस आई, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये ज्यादा बेसिक मिलेगा इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसमें माइनस आई काम कर रहा है। तो फिर कौन आएगा, फोर्थ आएगा मेरा, फिर कौन आएगा बेटा, फोर्थ, और सबसे एंड में आएगा कौन, सेकंड। तो ये ऑर्डर आना चाहिए था हमारा, ये ऑर्डर आना चाहिए था, सबसे ज्यादा बेसिक कौन, थर्ड, फिर कौन फर्स्ट, फिर कौन फोर्थ, फिर कौन सेकंड। क्लियर है। बट यहाँ पे कौन लगेगा काम, ऑर्थो इफेक्ट। देखो भाई कौन सा कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, क्लियर है, और फोर्थ वाला है ये कौन, नॉर्मल एनिलीन, ठीक है। तो नोट ने क्या बोला है कि ये कंपाउंड आई मीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन नॉर्मल एनिलीन से लेस बेसिक हो जाएंगे, तो मतलब मेरे ख्याल से ये थर्ड इस फोर्थ वाले से लेस बेसिक हो जाएगा। अब इसके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्लियर है, मतलब नोट में क्या बोला गया, केवल एनिलीन से कंपेयर किया गया, नोट में बोला गया एनिलीन से लेस बेसिक होगा, उसे इस सेकंड वाले से कोई बोला नहीं गया नोट में, नोट में केवल एनिलीन का जिक्र हुआ है, क्योंकि नोट से हम केवल एनिलीन से ही लेस बेसिक कर सकते हैं, बाकियों से तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, जो हमारी कंडीशन ऑर्डर आपको रूल सिखाया मैंने। तो यहाँ पर इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ जाए, या बिल्कुल लीस्ट बेसिक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नोट में केवल ये बोला गया है कि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन नॉर्मल एनिलीन जिसमें कोई ग्रुप नहीं है उससे लेस बेसिक होगा, तो यहाँ पर पहुंचाऊंगा तब भी लेस बेसिक है, यहाँ पर पहुंचाऊंगा तब भी नॉर्मल एनिलीन से लेस बेसिक है। अब मेन बात आती है कि ये कंपाउंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इन दोनों के बीच में जाएगा या बिल्कुल लीस्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये बात तो कंफर्म है पीछे जाएगा ही जाएगा। अब बात आती है कि यहां पर है या यहां पर, तो उसके लिए मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा इस फर्स्ट और इस सेकंड वाले को, मतलब इसको और इसको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा, अगर इन दोनों में ये ज्यादा बेसिक है तो डेफिनेटली ये यहां पर बैठेगा, इन दोनों में अगर ये ज्यादा बेसिक है तो डेफिनेटली ये बिल्कुल एंड में बैठेगा, क्लियर है। क्योंकि ये तो कंफर्म है कि इस फोर्थ वाले से लेस बेसिक होना है, बट ये कंफर्म करना है मुझे कि इस सेकंड वाले कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड ज्यादा बेसिक है या लेस बेसिक है, क्योंकि तभी मैं इस फर्स्ट वाले को ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को उसकी एक्चुअल जगह प्रोवाइड करा पाऊं, क्योंकि नोट ने केवल इस एनिलीन से बोला है क्या कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक देन एनिलीन, बट उसने मेटा और पैरा से कोई कंपैरिजन नहीं बताया, वो हमें खुद देखना पड़ेगा। कौन से रूल के हिसाब से, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एन प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एन माइनस आई। तो ध्यान से देखो भाई जरा, अब मुझे किसको कंपेयर करना है, इसको और इसको आपस में कंपेयर करना है, तो देखो खत्म, इसमें प्लस एम है इसमें माइनस आई है, तो ये हमेशा इस वाले से ज्यादा बेसिक होगा ही होगा, यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता। ऑर्थो इफेक्ट केवल ये बताता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन नॉर्मल एनिलीन से लेस बेसिक हो जाए, तो पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्डर बना लेना, फिर आप कंडीशन लगा के ऑर्थो इफेक्ट आसानी से निकाल पाएंगे। तो मेरे को ये कंडीशन यहाँ पे पता लग गई कि ये कंपाउंड इससे लेस बेसिक होना, तो ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आने के लिए मुझे इसको और इसको कंपेयर करना पड़ेगा, और जब मैंने देखा इसमें काम कर रहा है प्लस एम एंड माइनस आई और इसमें केवल माइनस आई, तो प्लस एम डोमिनेट करेगा, तो इस हिसाब से ये वाला कंपाउंड इससे ज्यादा बेसिक होगा। तो इन शॉर्ट ये वाली पोजीशन गलत होगी, फर्स्ट को यहाँ पर भेजा जाएगा, फर्स्ट को यहाँ पर। तो ऑर्डर क्या आ गया, सबसे ज्यादा कौन हो गया, थर्ड, फिर कौन हो गया, फोर्थ, फिर कौन हो गया, फर्स्ट, फिर सबसे लीस्ट बेसिक कौन हो गया, सेकंड, दैट्स इट। तो ये कंपाउंड जो है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है वो लेस बेसिक कर दिया मैंने, ऑर्थो इफेक्ट तो लगा ही दिया ना, आया ना, लेस बेसिक कर दिया मैंने नॉर्मल, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, ये कौन है, नॉर्मल एनिलीन है, तो मेरा ऑर्थो इफेक्ट तो लग ही गया ना, है ना। अब ये यहाँ पे बैठे चाहे यहाँ पर बैठे, वो डिपेंड करेगा इस सेकंड और इस फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्लियर है कि ये वाला कंपाउंड इस सेकंड वाले से ज्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करेगा, वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग, वहां पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं आता, वहां पर मतलब ऑर्थो इफेक्ट तो कंडीशन लगी गई ना आपकी। मेन बात ऑर्थो इफेक्ट की कंडीशन यही है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विल बिकम लेस बेसिक देन नॉर्मल एनिलीन, उसने मेटा और पैरा से नहीं कंपेयर किया, वहां पर आपको उस रूल के अकॉर्डिंग ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसीलिए बोला मैंने बिना ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्डर बनाना, फिर गायब करना, फिर उसकी पोजीशन बदलना, फिर उसकी पोजीशन बदलना, तब आपको समझ में आया। तो मैंने पोजीशन जब बदली तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, इसको मैं तो यहाँ पर बैठा दूं या बिल्कुल एंड में बैठा दूं, तो वो डिपेंड करेगा कि इसके और इसके बेसिक कैरेक्टर पे कि फर्स्ट सेकंड से ज्यादा बेसिक है या फर्स्ट सेकंड से कम बेसिक है।
तो उस हिसाब से पहुंचाया जाता। तो मैंने जब देखा तो देखा गया फर्स्ट सेकंड से तो ज्यादा बेसिक है, क्लियर है। तो बट ऑर्थो इफेक्ट की वजह से फोर्थ से तो कम हो नहीं होना है, तो इन शॉर्ट इस फर्स्ट को उठा के यहाँ पर बीच में मैंने फिट कर दिया। तो ऑर्डर फाइनली बन के आ गया ये, और रीजन लिख दूंगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। नहीं तो होना चाहिए था ये, बट आता कितना है ये, दैट्स इट, क्लियर है। उम्मीद पर करूंगा पकड़ पाए होंगे आप लोग मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ऑर्थो इफेक्ट ने सीधी इतनी बात बोली थी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन विल बिकम लेस बेसिक देन एनालिन। बाकी किसी के कंपैरिजन में इसने ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बाकियों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा प्लस एम प्लस आई माइनस आई के हिसाब से, दैट्स इट। चले आगे, एक और एग्जांपल देखो, आएगा सब आएगा, दिमाग लगाएंगे तो आएगा, क्लियर है। देखें अब मैं क्या लगा रहा हूं, क्लोरीन लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं बेटा, क्लोरीन। ध्यान से देखना, Cl लगाएंगे अब हम, ठीक है ना, Cl के हिसाब से देखेंगे। हमेशा याद रखना Cl के केस में आपको पता है M भी लगता है I भी, पर डोमिनेट कौन करता है, I। देखें Cl प्लस M माइनस आई प्लस M माइनस आई, और इसमें कोई ग्रुप नहीं है। डोमिनेटिंग इसका माइनस आई, इसमें तो माइनस आई ही है, इसमें भी माइनस आई। तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर देखेंगे तो भाई तीनों में माइनस आई डोमिनेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये होगा, क्लियर है, हाँ या ना। तीनों में डोमिनेट कर रहा है तो सबसे ज्यादा बेसिक तो फोर्थ होगा ही ना, क्योंकि तीनों में माइनस आई काम कर रहा है। तो ये तीनों तो इससे तो लेस बेसिक होगा, तो मतलब एनालिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक मिल रहा है, हाँ या ना। मैंने ऐसे ऑर्डर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो आपको आना चाहिए। एनालिन सबसे ज्यादा बेसिक मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अब इन तीनों में से देखेंगे तो इसमें केवल माइनस आई काम कर रहा है, इसमें प्लस एम भी कुछ है, हाँ या ना। तो मेरे ख्याल से फिर आएगा ये कौन, सेकंड वाला, मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें केवल माइनस आई मीन लीस्ट होना चाहिए ये, ठीक है ना, लीस्ट बेसिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल माइनस आई काम कर रहा है, इसमें केवल माइनस आई काम कर रहा है, ठीक है ना, हाँ या ना। इस वाले में केवल 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 माइनस आई काम कर रहा है, इसलिए लीस्ट बेसिक पहुंचना चाहिए था। बट हम देखेंगे अब माइनस आई के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग माइनस आई, यहाँ पर डोमिनेटिंग माइनस आई, यहाँ पर डोमिनेटिंग माइनस आई। अब आपको पता है पोजीशन के हिसाब से माइनस आई इफेक्ट बदलता है, क्लियर है। ये वाला माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, उससे कम ये वाला, और सबसे कम ये वाला। तो अगर मैं ऑर्डर बताऊंगा बेसिक कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा बेसिक मुझे ये, फिर ये, फिर ये। तो अगर मैं लिखूंगा तो फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, फिर कौन आएगा, थर्ड, फिर कौन आएगा, सेकंड, फिर कौन आएगा, फर्स्ट, दैट्स इट, खत्म बात। ये ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। ध्यान से देखें, क्या फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इन तीनों में माइनस एम प्लस एम माइनस आई काम कर रहा है, बट डोमिनेटिंग कौन है, केवल माइनस आई। तो इसके हिसाब से बेसिक कैरेक्टर डिसाइड किया जाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग माइनस आई के इनवर्सली चलता है, तो सबसे कम माइनस आई यहाँ पर है, उससे ज्यादा माइनस आई यहाँ पर है, सबसे ज्यादा माइनस आई यहाँ पर है। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका। ऑर्डर बनाया, फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अब जरा ऑर्थो इफेक्ट लगाइए। ऑर्थो इफेक्ट लगाने पे क्या बोला गया था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन बिकम लेस बेसिक देन नॉर्मल एनालिन। देखिए जरा, नॉर्मल एनालिन आ गया, ये कौन है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन, पहले से ही लेस बेसिक है, कोई टेंशन ही नहीं है, पहले से ही लेस बेसिक आ रहा है भाई, हाँ या ना। तो ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से भी यही ऑर्डर बनेगा, बिना ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से भी यही ऑर्डर बनेगा। क्या, बस मेन नोट्स दिमाग में फिट करना है कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन वाला जो कंपाउंड है वो नॉर्मल एनालिन जिसमें कोई ग्रुप ही नहीं है उससे लेस बेसिक हो जाता है। और इस वाले केस में पहले से ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन नॉर्मल एनालिन से लेस बेसिक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो ऑर्डर बिना आप दिमाग में फिट कर लो, या बिना ऑर्थो इफेक्ट के लगा ले या ऑर्थो इफेक्ट के लगा ले, आंसर सेम आ रहा है इसमें। तो मैं इसको ही ऑर्डर को कह दूंगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, यही बनेगा बेसिक कैरेक्टर, हाँ या ना। तो पहले से ही है तो और कितना कम बेसिक करोगे, पहले से ही लेस बेसिक है तो आंसर तो आ ही गया ना आपका, खत्म बात, हाँ या ना। आंसर तो आ ही गया ना आपका, पहले से ही लेस बेसिक है भाई। अब आप चाहे उसे एम और आई के हिसाब से बोल लो, चाहे ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से बोल लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, दैट्स इट। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्डर लगाना, फिर बाद में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन की पोजीशन डिसाइड करना। और हमें एक ही रूल पता है कि एनालिन से लेस बेसिक करना है। अब हम देखेंगे बाकियों से अगर कंपेयर करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो लेस बेसिक देन नॉर्मल एनालिन तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, दैट्स इट। चले आगे, एक और केस देखो, केसेस देखो यहाँ पर, हाँ या ना। सब समझ में आएगा, दिमाग ढंग से लगाएंगे तो, क्लियर है, हाँ या ना। दिमाग ढंग से लगाओगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा ढंग से, बेहतरीन तरीके से, क्लियर है, हाँ या ना। देखें इफेक्ट देखो, प्लस एम माइनस आई प्लस एम माइनस आई, क्लियर है, हाँ या ना, दैट्स इट, सिंपल। बिना ऑर्थो इफेक्ट के लगाओ, प्लस एम डोमिनेट करेगा, सबसे ज्यादा बेसिक ये दोनों होने चाहिए, हाँ या ना।
तो इन दोनों में भी कौन ज्यादा बेसिक, ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, ये वाला कम, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम। तो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था थर्ड, होना चाहिए थर्ड, फिर होना चाहिए फर्स्ट। क्लियर है। इन दोनों की बात करूंगा तो ये ज्यादा बेसिक, ये लीस्ट बेसिक, फिर आना चाहिए फोर्थ, फिर आना चाहिए सेकंड। ये ऑर्डर होना चाहिए था, ये ऑर्डर होना चाहिए था। अब यहाँ पर भी फर्स्ट के पास ये कौन है, नॉर्मल एनालिन, ये कौन है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये यहाँ चला जाए या बिल्कुल एंड में चला जाए। अब ये डेफिनेट है कि इस फर्स्ट की पोजीशन इस फोर्थ वाले से लेस बेसिक होनी ही होनी है। अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर बैठेगा या यहाँ पर, तो वो डिपेंड करेगा इस फर्स्ट के और इस सेकंड के कैरेक्टर पर। क्लियर है। तो जब मैं फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करूंगा तो अगर फर्स्ट इससे ज्यादा बेसिक निकला तो वो इससे पहले रखा जाएगा, अगर फर्स्ट इससे कम बेसिक निकला तो वो इसके बाद में रखा जाएगा। दैट्स इट। तो जब मैंने देखा तो इसमें प्लस एम माइनस आई काम कर रहा है, इसमें केवल माइनस आई काम कर रहा है। क्लियर है। हमारे हिसाब से ये वाला ज्यादा बेसिक होना चाहिए था इससे, तो फर्स्ट की पोजीशन यहां पर आनी चाहिए थी। दिमाग लगा, इसमें प्लस एम काम कर रहा है डोमिनेटिंग और इसमें केवल माइनस आई है, ये बहुत ज्यादा बेसिक होना चाहिए था इससे, बट यहां पर ऐसा होता नहीं है, यहां पर ऐसा होता नहीं है। आई फर्स्ट वाला आई मीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन यहां पर आना चाहिए था। तो हमारे हिसाब से जो ऑर्डर बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था। अगर हम रूल लगाते हैं ऑर्थो इफेक्ट और प्लस एम माइनस आई के हिसाब से, जो ऑर्डर आना चाहिए था वो ये होना चाहिए था जो मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट और सबसे वीकेस्ट होना चाहिए था सेकंड, पर ये भी ऑर्डर नहीं होता। आप कहोगे सर ऑर्थो इफेक्ट लगा तो दिया, बट स्टिल ये ऑर्डर नहीं होता। हमारे फर्स्ट को यहां पर होना चाहिए था क्योंकि ये कंपाउंड इससे ज्यादा बेसिक है। भाई एनिलीन से तो लीस्ट बेसिक कर ही दिया ना, तो दो ऑप्शन है यहाँ पर या यहाँ पर। हमारे हिसाब से ये फर्स्ट वाला ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन यहाँ आना चाहिए था, चाहिए था, चाहिए था, क्योंकि ये प्लस एम है, ये केवल माइनस आई है, ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा। आई मीन ये इससे ज्यादा बेसिक होगा ही होगा, बट इस केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नहीं जा पाता ये फर्स्ट वाला आई मीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। क्या इसके अंदर इतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है, इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि भाई ये वाला कंपाउंड भी इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक लगने लगता है। ये जो सेकंड कंपाउंड है जिसमें माइनस आई काम कर रहा है, ये वाला कंपाउंड भी इस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से ज्यादा बेसिक की तरह बिहेव करने लगता है। तो जो फाइनल ऑर्डर बनता है वो ये बनता है, थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर सबसे लीस्ट बेसिक हो जाता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वाला, जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे NH2 बैठा है। तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि ये कंपाउंड जिसमें माइनस आई काम कर रहा है ना, ये भी इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक की तरह बिहेव करने लगता है। एक्सेप्शनल केस है, आया हुआ है IIT में। क्लियर है, मार्क कर लेना। एक्सेप्शनल ही बोलो, कंडीशन है। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। यहाँ पर जो ऑर्थो इफेक्ट है वो हद से ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, पूछो ही मत, इतना डोमिनेट कर जाता है। तो ऑर्डर वैसे ही आना चाहिए था, बट ये नहीं आ पाता है क्योंकि इस कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट मैक्सिमम काम कर जाता है, बहुत ज्यादा ही काम कर जाता है। इसका एम इफेक्ट भी नहीं देखता वो, ये कहता है तेरा एम इफेक्ट किसी लायक नहीं है, मैं ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस केस में एम इफेक्ट काम ही नहीं कर पाता है। क्लियर है, हाँ या ना। तो इसका ऑर्थो इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि इवन देन ये माइनस आई वाला इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक हो जाता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो आप ये कह सकते हो कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये काम करना बंद हो जाता है। आप ये बोल सकते हो इन दोनों को जब कंपेयर करते टाइम पर, कि आप ये बोल सकते हो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका प्लस एम काम करना बंद कर देता है। तो डिसाइड किया जाता है बेसिक कैरेक्टर आई के हिसाब से। तो आई के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली ये ज्यादा बेसिक मिलेगा इससे, आई के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली ये ज्यादा बेसिक मिलेगा इससे। आप ये कंडीशन लगा सकते हो यहाँ पर। क्लियर है। बट मैं रीजन हमेशा ये देखता हूं कि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर सेकंड से भी कम हो जाता है। होना नहीं चाहिए था, बट सेकंड से भी कम हो जाता है। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट केस है, मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट केस है, मार्क कर लेना। नहीं तो ऑर्डर हमारे हिसाब से ये आना चाहिए थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, बट ऐसा नहीं होता। फिर सेकंड और फर्स्ट आता है यहाँ पर। पहले सेकंड वाला ज्यादा बेसिक हो जाता है फर्स्ट वाले से, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट इस केस में बहुत 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 ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट केस है, मार्क कर लेना। चले आगे, एक और केस देखो, हाँ या ना। अब नॉर्मल केसेस दिखा रहा हूं मैं आपको, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है ना। इसमें कंपाउंड में देखना है आपको कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। यहाँ पर केवल आप आई इफेक्ट के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे तो सराउंडिंग में लगा रहा हूँ ना, तो बेंजीन तो सब में कॉमन है। यहाँ पर देख NH2 है, यहाँ पे क्या है NHCH3, ये NH होगा। ठीक है ना। NHCH3, यहाँ पे क्या है NCH3 का होल ट्वाइस। अगर आप गौर से देखोगे तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है,
लेफ्ट यहाँ से यहाँ, तो बेसिक कैरेक्टर क्या बढ़ेगा। हाँ है ना, यहाँ पे नॉर्मल केसेस बना दिए मैंने ऑर्थो इफेक्ट के साथ। अब थोड़े बहुत सिंपल एग्जांपल्स भी दे दूँ ना, खुश हो जाओ तुम लोग। क्लियर है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से एक और केस है, अब यहाँ पे पीएच लगाया, पीएच मतलब ये बेंजीन जैसे ही है, पीएच मतलब फिनाइल जैसे ही है, ठीक है ना। फिनाइल ग्रुप का जनरली हम माइनस आई इफेक्ट मानते हैं, हाँ है ना, जनरली हम लोग फिनाइल का होता ही माइनस आई ऐसा मान लो, ठीक है ना, हाँ है ना। ये माइनस NH2, ये NHPH, ये NHPH का होल ट्वाइस। यहाँ पे आप ये मानना माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बेसिक कैरेक्टर घटेगा। पीएच यही है बेंजीन C6H5, हाँ है ना, यही है बेंजीन की तरह ही है पीएच। ये जो पीएच लिखा है ना, ऐसा ही बेंजीन की रिंग होगी, इसमें 2 जुड़ रही है, इसमें केवल एक ही जुड़ रही है, इसमें 3 हो गई, 2 ये गई 1 ये गई। क्लियर है, तो माइनस आई बढ़ा, बेसिक कैरेक्टर घटता चला जाएगा। क्लियर है, सिंपल केस है, आ जाना चाहिए। चले एक और, मेरा फेवरेट, आपका भी फेवरेट केस होना चाहिए, आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट लगता है, पर ऑर्थो इफेक्ट के अलावा भी हमारे पास रीजंस है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट काम करता है, पर ऑर्थो इफेक्ट के अलावा भी हमारे पास अच्छे खासे रीजन है। तो 2 कंपाउंड है, बेसिक कैरेक्टर चेक करना है, ये ज्यादा बेसिक होगा या नॉर्मल देखा गया, ठीक है ना, हाँ है ना। नॉर्मली पूछा गया कि ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए या ये वाला ज्यादा बेसिक होना चाहिए। क्लियर है, नॉर्मली अगर हम कंपेयर करते हैं, जो जनरली बच्चे इसको ज्यादा बेसिक बोलते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। क्लियर है, हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट वगैरह काम करता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए, तो सुनना क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ऑफ NO2 ग्रुप बाय 2 CH3 ग्रुप। तो देख जरा, इस NO2 के 2 पड़ोस में 2 CH3 आके बैठ जाएंगे, वो भी ऑर्थो पोजीशन पे। अभी आपको पता ऑर्थो पोजीशन की वजह से स्टेरिक इनहिबिशन होता है रेजोनेंस का, तो इन दोनों CH3 के आने की वजह से ये NO2 अपना माइनस M इफेक्ट शो नहीं कर पाता। स्टेरिक इनहिबिशन होगा इसका, रेजोनेंस में जाएगा नहीं, रेजोनेंस में जाएगा नहीं तो अपना माइनस M शो नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऑर्थो पोजीशन खाली है, स्टेरिक इनहिबिशन है नहीं, ये NO2 अपना माइनस M बेहतरीन तरीके से शो करेगा। क्लियर है, NH2 पर इफेक्ट देखना मुझे, NH2 पर इफेक्ट देखना मुझे, ठीक है ना। पहले वाले केस में स्टेरिक इनहिबिशन लगता है NO2 पर, माइनस M शो नहीं कर पाता है। यहाँ पर कोई स्टेरिक इनहिबिशन नहीं है, NO2 अपना माइनस M बहुत प्यार से शो कर पाता है। क्लियर है, जिसका इफेक्ट सीधा सीधा इसके M इफेक्ट पे पड़ता है। यहाँ पर ये NO2 अपना माइनस M इफेक्ट शो नहीं कर पाता, यहाँ पे NO2 अपना माइनस M इफेक्ट बहुत प्यार से शो कर देता है, जिसका सीधा इफेक्ट इसके लोन पेयर या बेसिक कैरेक्टर पे पड़ता है। तो इस केस में लोन पेयर इजीली अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि माइनस M लगाता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, तो लोन पेयर की डोनेट होने की टेंडेंसी घटती, बेसिक कैरेक्टर घट जाता। बट इस केस में ये अपना माइनस M काम ही नहीं कर पा रहा, तो इसके लोन पेयर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसके लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल रहेंगे डोनेट होने के लिए। बट यहाँ पर माइनस M बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, तो यहाँ के जो लोन पेयर है वो डोनेशन के लिए लेस अवेलेबल रहेंगे। कैसे रहेंगे, लेस अवेलेबल। और दूसरा, यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन होता है NH2 ग्रुप का, हाँ है ना, यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन भी प्रेजेंट होता है NH2 ग्रुप का। क्लियर है, हाँ है ना, इसी वजह से ये ज्यादा बेसिक हो जाता है, ये कम बेसिक हो जाता है। अब ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से भी मान सकते हो, ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है, बेसिक कैरेक्टर को घटा देगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, किसके, NH2 के, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर कंपेयर कर रहा हूं तो NH2 के हिसाब से तो देखोगे, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है और बहुत ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर घटता नहीं, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हो। ऑर्थो इफेक्ट ने क्या बोला, बेसिक कैरेक्टर घटता है, हम जनरली एनिलीन से मानते हैं, यहाँ पर तो कंपेरिजन की बात चलती है, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट बहुत ज्यादा है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ऑक्यूपाइड है, इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन खाली है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा घट जाता है, ऐसे भी आंसर दे सकते हो, नहीं तो आप NO2 के हिसाब से आंसर दे सकते हो। इसका NO2 फ्री है, इसके अंदर कोई स्टेरिक इनहिबिशन नहीं है NO2 का। क्लियर है, तो NO2 अपना माइनस M इस केस में बहुत इजीली शो कर पाता है, इस केस में शो ही नहीं कर पाता, इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे बोल सकते हो आप। क्लियर है, तो 2 फॉर्मूले आप या 2 कंसेप्ट है, या तो आप ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से आंसर दे दो, नहीं तो NO2 के हिसाब से। यहाँ पर इसका माइनस M नहीं होता, यहाँ पर इसका माइनस M बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो ये NO2 इस कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा घटा देगा, यहाँ पर NO2 इस कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर को घटा नहीं पाता ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बिकॉज ऑफ 2 CH3 ग्रुप। तो इसके जो 2 CH3 ग्रुप इसके ऑर्थो पोजीशन पे बैठे हैं, ये इसकी रेजोनेंस को प्रिवेंट करा देते हैं, दैट्स इट। तो इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, उसका बेसिक कैरेक्टर कम, दैट्स इट, खत्म बात। आना चाहिए, नहीं तो आप ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से आंसर दे दो। क्या इसमें NH2 के लिए ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर NH2 के लिए ऑर्थो इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इस कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा घट जाता है।
बहुत 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 ज़्यादा घट जाता है। दैट्स इट, खत्म बात। क्लियर है? उम्मीद करूंगा ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन आपको क्लियर होना चाहिए। इतनी सी बात थी, सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको जितने भी थे, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा। अब ये डायरेक्ट ऑर्डर ये वाला मत बनाना, आप पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्डर्स लगाना, फिर देखना कि क्या एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए, फिर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया वाला मैंने, ठीक है ना? फिर देखना क्या एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए। दैट्स इतनी ही बात थी। ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन, अभी पहला पार्ट पढ़ा है ऑर्थो इफेक्ट का, किसमें एनालिन में कैसे काम करता है ऑर्थो इफेक्ट, बेसिक कैरेक्टर को घटा देगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन के किसके कंपैरिजन में बेसिक कैरेक्टर घटता है? जो एनालिन ऐसा है जिसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा होगा। दैट्स इट। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब ये तो बात हो गई भैया एनालिन के अंदर ऑर्थो इफेक्ट की। अब मैं बात कर रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। अब इस केस में क्या कंसेप्ट है वो समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सी बात मैं आपको ये बता दूं, बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर होता क्यों है, फिर हम समझेंगे कि कैसे काम करता है ऑर्थो इफेक्ट इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो सबसे मेन बात पहले हम बात कर लेते हैं कि बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर आया तो किस वजह से आया। तो सिंपल सी बात, ये बेंजोइक एसिड बनाया, इसका मैंने अंदर रेजोनेंस कराई, ये लोन पेयर इधर, डबल बॉन्ड इधर, ये कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशन में ये जो H पॉजिटिव है बहुत इजीली लूज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो अपने हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। तो सुनना जरा, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ऑक्सीजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा देर तक रहने नहीं देगा। तो वो चाहेगा इस हाइड्रोजन को लूज करना H पॉजिटिव की फॉर्म में, जिससे ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे जाए और ये वापस से ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाए। क्लियर है? तो यहां पर बात करूं या यहां पर बात करूं, तो इस केस में हाइड्रोजन के लूज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है और ऐसा केस जनरली हमें देखने को मिलता ही है बेंजोइक एसिड में, तभी तो उसका बोलते हैं एसिडिक नेचर है अच्छा खासा। तो वो लिखा है ऐसा क्यों होता है बेंजोइक एसिड में, ये एसिडिक नेचर क्यों आता है, क्योंकि ऐसी रेजोनेंस मिलती है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, OH, या आप ये बोल सकते हैं OH जो ग्रुप बना हुआ है, ये OH जो बैठा हुआ है, इसके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिस वजह से प्रोटॉन के रिलीज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो वही लिखा है, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ प्रोटॉन बिकॉज ऑफ दिस बेंजोइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, और इसी वजह से बेंजोइक एसिड नेचर में एसिडिक होता है। क्लियर है? क्यों? सिंपल रेजोनेंस आती है, OH पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करके नहीं रख पाता, तो वो अपने H से बोलता है भैया तुम H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाओ जिससे मेरा कुछ भला हो जाए, और जैसे H पॉजिटिव निकला एसिडिक कैरेक्टर, खत्म बात, हाँ या ना? तो इसीलिए मेन कंडीशन बेंजोइक एसिड के एसिडिक नेचर होने की ये है कि ये अपने OH का H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर देता है। क्लियर है? हाँ या ना? और अगर मैं एक ऐसा ग्रुप बिठा दूं में जो इस पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा दे, सपोज करो अभी तो कोई ग्रुप ही नहीं, नॉर्मल है पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप बिठा दूं जो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे, बढ़ा दे, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो अगर ऐसा किया तो ऑक्सीजन और जल्दी चाहेगा H पॉजिटिव निकल के जाना, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो अपने ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज नहीं झेल पाता, आप ग्रुप लगा के और बढ़ा रहे हो तो वो तो और ज्यादा दिक्कत देगा। तो इन शॉर्ट, अगर हमने इस बेंजोइक एसिड में कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो इस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करा दे, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें -M -I हो, जिसके पास -M और -I हो, वो ही पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे तो मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे, हाँ है ना? जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ जाता है। तो वही लिखा है, इफ अ ग्रुप व्हेन अटैच्ड विद बेंजीन रिंग इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एज अ रिजल्ट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर हम कोई ग्रुप ऐसा बिठा दें यहाँ पर इस बेंजीन रिंग में जो इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा दे, या फिर सीधी सीधी बात इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा दे, तो अल्टीमेटली हम यही काम कर रहे हैं कि हम बेंजोइक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं, हम बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं। दैट्स इट। क्लियर है? पहले ही एसिडिक होता है और ऊपर से तुमने एक ऐसा ग्रुप बिठा दिया बेंजीन पर जो उसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। कैसे? वो उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा और ये बेंजोइक एसिड अपने H पॉजिटिव को इजीली या फिर बहुत जल्दी लूज करने की टेंडेंसी रख लेगा, जिसकी वजह से उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो सिंपल बात, पहले ऑर्थो इफेक्ट समझने से पहले ये समझने आना चाहिए कि बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर होता क्यों है।
बिकॉज उसके अंदर OH के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी प्रोटॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। और ऊपर से अगर आपने कोई बेंजीन की रिंग में कोई ऐसा ग्रुप बिठा दिया जो -M -I मीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, जो क्या करेगा, अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, तो वो केस ऐसा केस हो जाएगा जब आप बेंजोइक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हो। और वहीं पर अगर आपने ऐसा ग्रुप बिठाया जो +M+I होगा, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा, तो डेफिनेटली वो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज ही कर रहा होगा। क्लियर है? बट हमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने की बात करनी है। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तो बात हुई बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर की। ठीक है, अब ऑर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है तो वो सुनना जरा। क्या ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होगा यहाँ पर, वो काम सुनिएगा। ठीक है ना? तो क्या, बाय प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन in benzoic acid, the planarity of COOH group with benzene ring is prevented. क्लियर है? अगर कोई ग्रुप बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे बैठा हुआ है, आई मीन बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे बैठा है, तो वो डेफिनेटली रेजोनेंस को इनहिबिट करेगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस अभी तक पढ़ा रहा हूं, ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, तो यही काम होगा। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, मेन बात ये है, जैसे एनिलीन में तो बेसिक कैरेक्टर घट गया था, अब यहां पर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से डेफिनेटली एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, उसी के ऊपर इफेक्ट दिखाऊंगा। तो अब यहां पर एसिडिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वही लिखा है, बाय प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इन बेंजोइक एसिड द प्लेनारिटी ऑफ COOH ग्रुप विद बेंजीन रिंग इज प्रिवेंटेड। दस, ये दिस नहीं है, दस है, दस COOH ग्रुप डज नॉट एंटर इन रेजोनेंस। तो इसी वजह से COOH ग्रुप रेजोनेंस में नहीं जाता, जिसका इफेक्ट सीधा पड़ता है उसके पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, आई मीन उसके ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज पे। तो वही लिखा है, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप रिमेन सेम एंड दस फैसिलिटेट्स COOH ग्रुप टू डोनेट प्रोटॉन इजीली। तो इन शॉर्ट सीधी भाषा में ये बोल रहा है कि यहां पर क्या ग्रुप आ जाएगा, यहां पर कोई ग्रुप आ जाएगा जिस वजह से ये COOH प्लेनर रहेगा ही नहीं इस बेंजीन के साथ, जिसका सीधा इफेक्ट कि ये वाला कंपाउंड, आई मीन ये COOH ग्रुप इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा नहीं, जिसका इफेक्ट सीधे पॉजिटिव चार्ज पे पड़ेगा। मतलब जब रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो जैसा जनरेट हुआ है पॉजिटिव चार्ज एज इट इज मेंटेन रहेगा। तो अगर ये मेंटेन रहा तो डेफिनेटली ये प्रोटॉन बहुत इजीली लूज होने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि अगर रेजोनेंस में चला जाता तो ये पॉजिटिव चार्ज घट जाता, ये पॉजिटिव चार्ज घट जाता। बट इस ऑर्थो पोजीशन पे आने की वजह से ग्रुप के प्लेनरिटी खत्म होगी, ये रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज मेंटेन रहेगा, जिसका मतलब सीधा सीधा एसिडिक कैरेक्टर मेंटेन, बढ़िया बेहतरीन एसिडिक कैरेक्टर मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। क्या, बाय प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इन बेंजोइक एसिड द प्लेनारिटी ऑफ COOH ग्रुप विद बेंजीन रिंग इज प्रिवेंटेड। जो वो COOH ग्रुप था ना, वो प्लेनर नहीं रहेगा। एज अ रिजल्ट दस COOH ग्रुप डज नॉट एंटर इन रेजोनेंस, ड्यू टू दिस द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप रिमेन सेम एंड दस फैसिलिटेट्स COOH ग्रुप टू डोनेट प्रोटॉन इजीली। तो अल्टीमेटली यही रिजल्ट आएगा कि वो अपना प्रोटॉन बहुत आसानी से लूज कर देगा। तो वही लिखा है, दैट इज बाय प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। इन शॉर्ट हम सीधी भाषा में ये बोल सकते हैं कि अगर बेंजोइक ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आके बैठेगा तो अल्टीमेटली उसकी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली उसकी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी। रीजन, ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या ऑर्थो इफेक्ट। ये हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, कि COOH अब रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, तो वो अपने ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रखेगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन बहुत इजीली लूज हो जाएगा। तो ऐसा होने का कारण क्या है? दिस इज बिकॉज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसको आप अपनी भाषा में ऑर्थो इफेक्ट का नाम भी देते हैं। क्लियर है? तो इन शॉर्ट एनिलीन जब पढ़ा रहा था तो वहां पर बेसिक कैरेक्टर घट रहा था। अब बेंजोइक एसिड की बात करें तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर की बात होगी और वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जनरल नोट याद रखें, उसी से मेन मतलब है। क्लियर है? उम्मीद करूंगा ऑर्थो इफेक्ट क्लियर होगा। अब नोट उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या बोला नोट ने? जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अब देखो जरा, वहां पे मैंने ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को नॉर्मल एनिलीन से कंपेयर किया था, यहां पर भी वही केस है। यहां पर भी हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को ऐसे नॉर्मल बेंजोइक एसिड जिसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा उससे कंपेयर कर रहे हैं। बाकियों से तो हमें +M -M या +I - I के हिसाब से कंपेयर करके निकालना है। क्लियर है? बट ऑर्थो इफेक्ट आने की वजह से क्या होगा कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा, कौन?
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, लेस एसिडिक, लेस नहीं होगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। किससे? नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। नोट याद रखें, इसी नोट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एनिलीन में बात करूं तो वहां बेसिक कैरेक्टर घटने की बात चलती है, यहां पर बात करें तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने की बात हो जाती है। ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होंगे कंपाउंड वो नॉर्मल बेंजोइक एसिड से उनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। सिंपल है। एग्जांपल देखें तो पहले क्या बोला मैंने, ऑर्डर बिना ऑर्थो इफेक्ट के बनाओ, फिर हम ऑर्थो इफेक्ट लगाएंगे। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं, पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के लगाते हैं। इफेक्ट लिखें। इसके केस में इस CH3 का इफेक्ट क्या होगा? प्लस M ऑर्थो वाला और प्लस I ऑर्थो वाला। इस CH3 का केवल प्लस I होगा मेटा पोजीशन पे, इसमें प्लस M ऑर्थो वाला पैरा वाला और प्लस I पैरा वाला, और इसमें कोई ग्रुप ही नहीं लग रहा। ठीक है? एसिडिक कैरेक्टर देखना है क्या? प्लस M प्लस I के इनवर्सली और माइनस M माइनस I के डायरेक्टली। अब यहाँ पे प्लस M प्लस I है तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें से ये होगा। हाँ है ना? क्योंकि इनमें सब में प्लस M या प्लस I काम कर रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए यहाँ पर? क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा एसिडिक? ये बेंजोइक एसिड, आई मीन फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप लग ही नहीं रहा और इनमें ग्रुप लग रहे हैं प्लस M प्लस I वाले जो एसिडिक कैरेक्टर को घटाने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर है? इसके बाद इन दोनों में प्लस M काम कर रहा है तो ये तो लीस्ट एसिडिक होंगे भाई, इनको तो छोड़ ही दो। अब उसके बाद कौन आएगा? ये सेकंड वाला, क्योंकि इसमें केवल प्लस I काम कर रहा है और इन दोनों में देखोगे आप तो प्लस M काम कर रहा है जो बेसिक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा घटा देगा। इसमें केवल प्लस I काम कर रहा है तो ये थोड़ा सा घटा। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये बेसिक कैरेक्टर को थोड़ा सा घटाएगा, ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, थोड़ा सा। क्लियर है? फिर बात आती है इन दोनों की। अब इन दोनों, पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्डर लगा रहा हूं, कान खोल के आंखें खोल के देख लें ये। ठीक है? हाँ या ना? आई मीन कान खोल के सुन लें, आंखें खोल के देख लें। क्या? फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद सेकंड वाला, क्योंकि इसमें केवल प्लस I काम कर रहा है। इन दोनों में प्लस M काम कर रहा है तो दोनों लीस्ट एसिडिक हो जाएंगे। हाँ है ना? बट अब इन दोनों में भी डिसाइड करें तो इसका प्लस M और इसका प्लस M एज इट इज सेम होता है, तो अब यहाँ पे डिसाइड होगा इस प्लस I के हिसाब से। तो देख लो, जिसमें ज्यादा प्लस I होगा वो कम एसिडिक होगा, जिसमें कम प्लस I होगा वो ज्यादा एसिडिक। तो देखा गया इसका प्लस I कम है, इसका प्लस I ज्यादा है, तो ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? फिर कौन आएगा आपका? थर्ड, और सबसे लीस्ट होगा फर्स्ट। कौन होगा सबसे लीस्ट एसिडिक? फर्स्ट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये ऑर्डर आना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस I। क्लियर है? बट लगेगा क्या यहाँ पर? ऑर्थो इफेक्ट। क्या लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट। तो देखो, नॉर्मल जो बिना ग्रुप वाला बेंजोइक एसिड कौन है? ये रहा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक कौन है? ये रहा। नोट ने क्या बोला है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है उनका एसिडिक कैरेक्टर ऐसे बेंजोइक एसिड से जिसमें कोई ग्रुप नहीं है, मतलब नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाएगा। कुछ नहीं, उठा के यहाँ पटक दे, उठा के यहाँ पटक दे, ऑर्डर बन जाएगा आपका। उठा के उसको यहाँ से यहाँ ला दे, देख ये आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये गया आपका। दिस इज दी फाइनल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देख यही बनाया, आई को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड। रीजन दे दियो, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अगर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता तो ये ऑर्डर होना चाहिए था, बट ये ऑर्डर होता नहीं है। ऑर्डर क्या होता है? ये वाला, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। कुछ नहीं करना आपको, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को नॉर्मल ऐसा बेंजोइक एसिड जिसमें कोई ग्रुप नहीं है उससे ज्यादा एसिडिक कर देना है। उसको उठा के यहाँ पटक दो, मेरे ख्याल से अपने आप ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है बेंजोइक एसिड से ज्यादा। अब ये बेंजोइक एसिड इन दोनों से पहले ही ज्यादा एसिडिक है, तो डेफिनेटली जब ऑर्थो इफेक्ट लगाऊंगा तो ये बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों से तो ज्यादा एसिडिक हो ही जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? अगला देख, अगला देख, एक और एग्जाम्पल पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल पकड़ो सब आएगा। ठीक है? इफेक्ट लगाओ, पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के बनाएंगे, फिर ऑर्थो इफेक्ट के साथ बनाएंगे। इसका इफेक्ट लगाएं, माइनस M ऑर्थो माइनस I ऑर्थो, इसमें माइनस I मेटा, इसमें माइनस M पैरा माइनस I पैरा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। क्लियर है? सबसे ज्यादा एसिडिक ये दोनों होंगे क्योंकि दोनों में माइनस M काम कर रहा है। सबसे ज्यादा एसिडिक ये दोनों होंगे क्योंकि दोनों में माइनस M काम कर रहा है। क्लियर है? अब फिर भी इन दोनों में डिसाइड करना है, तो M तो दोनों का सेम है, I देख लो, इसका माइनस I ज्यादा, इसका माइनस I कम, ये ज्यादा एसिडिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक आ गया फर्स्ट, फिर आ गया आपका थर्ड। चेक कर ले, क्योंकि इन दोनों में माइनस M काम कर रहा है और इन दोनों में भी कंपेयर किया तो वो इनके I इफेक्ट के हिसाब से कंपेयर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बचे कौन? ये दोनों। अब इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो ये माइनस I वाला है और इसमें कुछ नहीं है, तो ये वाला इससे ज्यादा एसिड होगा। फिर आएगा आपका सेकंड, फिर आएगा आपका फोर्थ। लगाओ ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है? ऑर्थो इफेक्ट ने क्या बोला कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला बेंजोइक एसिड से पहले ही ज्यादा एसिडिक मिल रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ऑर्डर पर।
कोई फर्क ही नहीं, सेम टू सेम ऑर्डर कॉपी कर देना, चाहे आप ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट बोलो, चाहे आप जो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट है उसके हिसाब से, क्योंकि पहले ही आपको ऑलरेडी आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक मिल रहा है, खत्म बात। ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से आंसर यही होगा, ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से भी आंसर यही बैठेगा, ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से भी आंसर यही बैठेगा। क्लियर है, सेम टू सेम कॉपी होगा, बस आपको चेक करना है। पहले इसीलिए बोला मैंने, पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्डर बना के देखा करो, अगर वहां पे पहले से अप्लाई हो चुका है ऑर्थो इफेक्ट कोई टेंशन ही नहीं है, अगर नहीं है तो आपको मूव कराना पड़ेगा, हाँ या ना, यहाँ पर हमें ज्यादा एसिडिक क्रिएट कराना होगा। क्लियर है, तो उसके हिसाब से सॉल्व होगा, पहले से ही ज्यादा एसिडिक है, अब और किसको मूव कराओगे, कोई मूव नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है, एक और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स मस्ट है, एग्जाम्पल्स आ गए तो सब आ जाएगा। क्लियर है, इसको देखो, पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के बनाएंगे ऑर्डर, फिर ऑर्थो इफेक्ट लगाना, ठीक है। इसको छोड़ दो जरा, बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल केस बनाऊंगा, दिमाग लगाएंगे तो आएगा आप पे। क्लियर है, बहुत सिंपल सा कंडीशन है, आ जाएगा अपने आप, दिमाग लगाना थोड़ा, ठीक है। मैंने बनाया ऑर्डर, क्या प्लस एम माइनस आई ऑर्थो ऑर्थो माइनस आई मेटा माइनस प्लस एम पैरा माइनस आई पैरा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बेसिक कैरेक्टर देख, एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक मेरे ख्याल से ये होगा, क्योंकि इन दोनों में प्लस एम काम कर रहा है, उसमें कुछ नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मेटा वाला। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मेटा, क्योंकि इसमें ही इकलौता माइनस आई काम कर रहा है, इसमें कोई प्लस एम नहीं काम कर रहा, और वो नॉर्मल है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो आ गया आपका कौन, सेकंड। उसके बाद कौन आ जाएगा, फोर्थ। रीजन इन दोनों में प्लस एम काम करता है, ऑर्थो और पैरा, रीजन इन दोनों में, और उसमें कोई ग्रुप नहीं है, फिर फोर्थ। इन दोनों के बाद इन दोनों में डिसाइड करें तो एम इफेक्ट दोनों में बराबर है। अब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, अब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, अब वो एसिडिक ज्यादा होगा जिसका माइनस आई ज्यादा होगा। क्लियर है, ये कंडीशन आनी चाहिए, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा। अब इसका माइनस आई कम है, इसका माइनस आई ज्यादा है। क्लियर है, दिमाग लगाएंगे तो इसका माइनस आई कम है, दोनों में प्लस एम काम कर रहा है भाई, दोनों में प्लस एम काम कर रहा है। क्लियर है, बट अगर हमें डिसाइड करना है माइनस एम और माइनस आई को, तो हमें देखना पड़ेगा आई किसका ज्यादा है। क्लियर है, माइनस आई किसका ज्यादा है, माइनस एम किसका ज्यादा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी अभी। क्लियर है, तो देखेंगे तो हमारे हिसाब से ज्यादा एसिडिक ऑर्थो वाला आना चाहिए पैरा वाले से, बट ऐसा नहीं हो पाता है, बट ऐसा नहीं हो पाता। हमारे हिसाब से ये आना चाहिए था, आई ज्यादा एसिडिक और ये थर्ड वाला सबसे कम एसिडिक, क्योंकि इसमें माइनस आई कम है। क्लियर है, ये ऑर्डर आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता है, इन दोनों के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। क्या, क्योंकि बेटा आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। क्या डोमिनेट कर जाता है, आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। कहाँ पे बनाऊं, ये रहा, आई इफेक्ट के ऊपर एम इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। एक्सेप्शनल केस है, याद रखना, यहाँ पर ये कंडीशन लगती है। हमारे हिसाब से ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इससे, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके केस में प्लस एम इफेक्ट वेरी वेरी डोमिनेट ओवर ऑर्थो इफेक्ट, जिसका इफेक्ट सीधा इसके एसिडिक कैरेक्टर पे पड़ता है, लीस्ट एसिडिक हो जाता है। इस केस में एक्सेप्शनल केस है, ऑर्थो इफेक्ट भी काम नहीं करता। इस केस में एक्सेप्शनल केस है, ऑर्थो इफेक्ट भी काम नहीं करता। एम इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि ये लीस्ट एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, लीस्ट एसिड। नहीं तो ऑर्डर आना चाहिए सेकंड थर्ड, आई मीन सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, वो भी बिना उसके ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से लगा दे तो सबसे पहले ही आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं, सबसे लीस्ट एसिडिक रहता है। रीजन, इसका प्लस एम इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है कि इसके ऊपर किसी की चलती नहीं है। इन दोनों में भी जब हम कंपेयर करते हैं तो ये ही जीतता है, ऑर्थो वाला ही प्लस एम ज्यादा डोमिनेट करता है इससे, तो इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम। एक्सेप्शनल केस है, रट लेना इसे, एक्सेप्शनल केस है, रट लेना। क्लियर है, नॉर्मल ऑर्थो इफेक्ट वगैरह काम ही नहीं करता। इसका प्लस एम सबसे ज्यादा लीस्ट एसिडिक हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, लीस्ट एसिडिक हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, लीस्ट एसिडिक हो जाता है। क्लियर है, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, सीधा आंसर आता है, लीस्ट एसिडिक हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चा, लीस्ट एसिडिक। क्लियर है, चले आगे, आगे देखो एक और केस देखो, इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट और एच बॉन्डिंग वाले दोनों कंसेप्ट सेम आएंगे, देखना ध्यान से। इफेक्ट देखो, प्लस एम माइनस आई प्लस एम माइनस आई, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें माइनस आई काम कर रहा है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, सेकंड वाला। उसके बाद कौन हुआ, फोर्थ वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन हुआ, इन दोनों में से डिसाइड करेंगे आई इफेक्ट के हिसाब से, इन दोनों में डिसाइड करेंगे आई इफेक्ट के हिसाब से, ये ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू दिस, तो फिर आएगा सेकंड और सबसे लास्ट में आएगा थर्ड। क्लियर है, बट यहाँ पे लगेगा कौन, ऑर्थो इफेक्ट। क्या लगेगा, अच्छा गड़बड़ हो गई, फर्स्ट होगा, सॉरी, ये आएगा फर्स्ट।
ठीक है, फिर थर्ड, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है, इसके माइनस आई से ज्यादा एसिडिक, वो कम एसिडिक, बट क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट, क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये यहाँ चला जाए या ये यहाँ चला जाए। क्लियर है, यहाँ आगे तो जाएगा ही जाएगा। ये कौन है, बेंजोइक एसिड है, ये कौन है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, इससे ज्यादा तो एसिडिक होगा। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ चला जाए या यहाँ चला जाए। अब मेरे को फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना है कि ये ज्यादा एसिडिक होगा कि ये। मेरे ख्याल से अगर मैं गौर से देखूं तो इसमें अगर मैं कंडीशन लगा के देखूं, मेरे ख्याल से अगर थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, तो ऑर्थो की बात करूं, अगर ऑर्थो और मेटा वाले को मैं कंपेयर करूं, हाँ या ना, ऑर्थो और मेटा वाले को मैं कंपेयर करूं तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लेस एसिडिक दिख रहा होगा इससे। क्या दिख रहा होगा, लेस एसिडिक दिख रहा होगा आपको इससे। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, किसकी वजह से, एच बॉन्डिंग लग जाती है यहाँ पर। आपको बिल्कुल मैं मान रहा हूं ये वाला प्लस एम है, इसमें केवल माइनस एम है, तो ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक। मतलब आपके हिसाब से आई फर्स्ट वाला यहाँ आना चाहिए, सेकंड और फोर्थ के बीच में बिल्कुल आना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट इस केस में एच बॉन्डिंग काम कर जाती है। क्या काम कर जाती है, एच बॉन्डिंग। प्लस एम के हिसाब से इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होना चाहिए। मतलब फर्स्ट वाले को मैं ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इससे ज्यादा तो करूंगा, बट मुझे सेकंड से भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। और जो सेकंड कौन है, ये, अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूं तो ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है बीचों बीच आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड में काम चल जाता है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का। क्या काम हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर, जिस कारण की वजह से ये कंपाउंड इस सेकंड वाले से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अब क्या हुआ होगा दिखा देता हूं आपको मैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से। देखिए जरा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ होगा, ये हो गया होगा, यहां पर एच बॉन्डिंग हो गई होगी। कलर चेंज कर देता हूं, देखना जरा। अरे चलो कोई बात नहीं, वापस से लिख देता हूं ऑर्डर में, है ना, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, हमें यहां पर भी पहुंचाना है, यहां पर भी पहुंचाना है। अब मैं एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा हूं बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ये आ गया O, ये आ गया H, ये आ गया C डबल बॉन्ड O, ये आ गया OH। ठीक है, ये आ गई आपकी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, ये आ गई आपकी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, इसी वजह से जैसे ये बॉन्डिंग होती है ये वाला एच फ्री हो जाता है, ये वाला एच बहुत इजीली लूज होने की टेंडेंसी रख देता है। आप सोच रहे होंगे प्लस एम की वजह से, यहाँ पर इसका प्लस एम माइनस आई ऑर्थो, यहाँ पर केवल माइनस आई मेटा वाला लग रहा है। प्लस एम काम ही नहीं कर पाता, ऐसा मान लो आप। यहाँ पर ये मान लो प्लस एम काम ही नहीं कर पाता, एच बॉन्डिंग में चला जाता है, हाँ या ना। या फिर सीधी बात रखूं मैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, चीलेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन होती है, जिसका इफेक्ट सीधा इस पे पड़ता है। ये फ्री हो गया आपका OH, ये बहुत इजीली H पॉजिटिव लूज कर देगा, ये बहुत इजीली H पॉजिटिव लूज कर देगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, जिसका सीधा इफेक्ट इसके एसिडिक कैरेक्टर में पड़ता है। तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, नॉर्मल बेंजोइक एसिड से तो ज्यादा एसिडिक होता ही होता है, साथ साथ इस मेटा वाले से भी एक्सेप्शनली ज्यादा एसिडिक। एक्सेप्शनल नहीं है, रीजन है H बॉन्डिंग। यहाँ पर दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है और साथ साथ H बॉन्डिंग भी काम कर रही है। कौन सी वाली, इंट्रामोलिकुलर, और चीलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन, चीलेशन की कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर दोनों काम करेंगे। तो फर्स्ट का यहाँ पर आना इसीलिए सही है और यहाँ पर आना इसलिए गलत है, क्योंकि इसके अंदर H बॉन्डिंग लग जाती है, तो इसी वजह से इसका वैसे एसिडिक कैरेक्टर इससे कम होना चाहिए, बट बढ़ जाता है, बट बढ़ नहीं, बहुत बढ़ जाता है। क्लियर है, तो फाइनल ऑर्डर आता है आपका फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एंड H बॉन्डिंग। दोनों कंसेप्ट लगाना, H बॉन्डिंग भी मिलेगी यहाँ पर, H बॉन्डिंग भी मिलती है यहाँ पर। क्लियर है, ऑर्थो इफेक्ट तो है ही है, पर H बॉन्डिंग की वजह से इन दोनों में अगर एसिडिक कैरेक्टर देखोगे तो इसका ज्यादा मिलेगा, इसका नहीं। कम होना चाहिए था भाई, प्लस एम काम करेगा इसका, इसमें केवल माइनस आई है, होना चाहिए था कम, पर नहीं हो पाता, H बॉन्डिंग लगती है, दैट्स इट। वेरी इंपॉर्टेंट केस आएगा, गलत मत करके आ जाना। क्लियर है, ऑर्डर देख लो। क्लियर है, चले एक और एग्जांपल देखें। इफेक्ट लगाओ ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है, OCH3 का प्लस एम ऑर्थो, माइनस आई ऑर्थो, माइनस आई मेटा, प्लस एम पैरा, माइनस आई पैरा। क्लियर है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो समझ में आ गया होगा कौन ये, क्योंकि भाई मैं प्लस एम काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड। ऑर्डर बनाओ बिना ऑर्थो इफेक्ट के। फिर कौन आ गया, फोर्थ। फिर बात आती है इन दोनों की, इन दोनों में एम इफेक्ट बराबर आई के हिसाब से, ये ज्यादा एसिडिक वो कम एसिडिक। फिर ऑर्डर आना चाहिए आपका फर्स्ट, फिर आना चाहिए आपका थर्ड, ये आना चाहिए आपका ऑर्डर। क्लियर है, OCH3 लगाने पर यार सिंपल कंडीशन है,
OCH3 लगाओगे तो ऐसी तो कंडीशन मिलेगी आपको, OCH3 लगाएंगे तो आपको ऐसी कंडीशन ही तो मिलेगी, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है, हाँ या ना। तो अब यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेट कराएंगे, देखना ध्यान से, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, क्लियर है। इस केस में भी वही है कंडीशन ऑर्थो इफेक्ट, तो इससे तो ज्यादा एसिडिक होगा OCH3, इन दोनों कंपेयर कर लो। अब भी आपको ये लग रहा होगा कि ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, फिर क्या काम करेंगे बेटा, ऑर्थो इफेक्ट लग गया तो ये समझ लो ये वाला काम ही नहीं कर पाएगा अपना। अगर ऑर्थो इफेक्ट लग गया तो ये बात भेजे में आ जानी चाहिए, एम इफेक्ट अपना काम ही नहीं कर पाएगा। काम नहीं कर पाएगा तो आई इफेक्ट के हिसाब से डिसाइड कर लो, मेरे ख्याल से सेकंड वाले से ये ज्यादा एसिडिक होगा, हाँ या ना, क्योंकि आई ऑर्थो का ज्यादा होगा -I इन कंपैरिजन टू मेटा वाले से। तो फाइनली ये फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो फाइनल ऑर्डर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। आप इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, वैसे कुछ नहीं, क्योंकि फोर्थ वाले से तो आप अपने आप ज्यादा करोगे ही करोगे। अब मेन बात है कि ये बीच में आएगा कि सबसे ज्यादा आएगा। तो सेकंड वाले से कंपेयर करते हैं तो बच्चों को क्या लगता है इसमें प्लस M काम कर रहा है तो ये कम एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक, बट नहीं, क्योंकि ऑर्थो की वजह से ये काम ही नहीं कर पाता है। हमें डिसाइड करना पड़ता है यहाँ पर इनके -I इफेक्ट के हिसाब से। तो मेटा का कम होता है -I, ऑर्थो का ज्यादा, तो डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड इससे ज्यादा एसिडिक हो, तो मतलब फर्स्ट फोर्थ से तो ज्यादा एसिडिक है ही है, सेकंड से भी हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर होगी। तो ऑर्डर क्या बन के आ जाएगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। रीजन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, रीजन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। सिंपल केस है, दिमाग लगाएंगे डेफिनेटली आएगा, सिंपल केस है, दिमाग लगाएंगे डेफिनेटली आएगा आपको, क्लियर है। चले आगे, एक और केस देखो, हाँ या ना। चलो मैक्सिमम में इतनी है, ठीक है ना। NO2 लगा के भी आप, अच्छा NO2 वाला मेरे ख्याल से बता दिया मैंने शायद, NH2 वाला, हाँ NO2 वाला केस इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट केस थे वो मैंने सारे बता दिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के। कुछ नहीं, आपको ज्यादा एसिडिक बनाना है उसे, क्या बनाना है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले को नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक बनाना है, और बाकियों से कंपेयर करना पड़ा तो वो भी कंपेयर कर लेंगे, दैट्स इट, खत्म बात। इतनी सी ही बातें थी भैया ऑर्थो इफेक्ट की, क्लियर है। दोनों के मैंने क्लियर करा दिया, एनिलीन के और बेंजोइक एसिड के। मेन बात है ऑर्डर लगाना, पहले बिना ऑर्थो इफेक्ट के ऑर्डर बनाना, फिर ऑर्थो इफेक्ट लगा के उसको आंसर निकालना। एक्सेप्शनल केसेस थे जहां पर मैंने आपको H बॉन्डिंग वगैरह बताई, वो सारी चीजें आपको याद करके रखनी पड़ेगी, क्लियर है। कहां पर M इफेक्ट बहुत डोमिनेट कर जाता है, कहां ऑर्थो इफेक्ट की नहीं चल पाई थी, हाँ या ना, NH2 वाले केस में, वो सारी चीजें आपको मेमोराइज करके रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है, क्लियर है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी उम्मीद करूंगा। इसी के साथ आपके एप्लीकेशंस कंप्लीट होते हैं, किसके, ऑफ रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। तो बेटा बहुत लेंदी थे एप्लीकेशन, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। इन पे अगर ढंग से क्लियर कर ले कंसेप्ट इसके, तो क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा आपका मैकेनिज्म का, क्लियर है। तो ये इतनी सी बात थी भैया एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट की, क्लियर है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी बातें मेरी समझ आई होंगी और आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसके साथ मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।